हेलो फ्रेंड्स, क्या एसएससी जीडी के प्रत्येक मैथ को 2 या 5 सेकंड में उड़ाया जा सकता है? जी बिल्कुल उड़ाया जा सकता है। आज के वीडियो में देखना सभी मैथ को हम 2 या 5 सेकंड में बनाने का प्रयास करेंगे। आप लोग पेशेंस रखना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना यदि आपको मजा आए तब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ दिया हुआ यदि आपको a अनुपात b 2 अनुपात 7 है और a एवं b का तीसरा आपको समानुपाती दिया हुआ है 343 है, तो a माइनस बी का मान चाहिए। a माइनस बी का मान b माइनस ए का मान चाहिए। इसका मतलब b कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है और a कितना दिया, 2 दिया हुआ है। इसका मतलब 5 होगा। 5 का जो ऑप्शन में मल्टीपल होगा वही आंसर ऑप्शन हो जाएगा a। इतना टाइम लगना चाहिए आपको। इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है। जिसमें आपको 5 रहेगा वही आंसर होगा। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर डिटेल से चाहिए। ठीक है, डिटेल से सिलेक्शन नहीं होता भाई, समझ गए ना, बता देते हैं डिटेल से आपको सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम डिटेल बता देते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे के मांग होते हैं सर आप डिटेल बताइए। ठीक है, बताते हैं। यहाँ देखते हैं क्या चीज़ दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है। इसका मतलब 343, तो आपको तीसरा दिया हुआ है, जो भी रहे आपको तीसरा समानुपाती वाला में, तो इसका होता है आपको 7x के होल स्क्वायर हो जाएगा, बटा हो जाएगा आपको 2x। समझ गए ना। अब इसको क्या करेंगे, जैसे इसको 343 बराबर हो जाएगा आपको 49x स्क्वायर बटा हो जाएगा 2x, x और x कट जाएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा आपको, यहाँ लिख देते हैं 343 हो जाएगा और ये हो जाएगा 49x बटा 2। देखिए 49 को इसको काटेंगे तो 7 बार में जाएगा। इसका मतलब x बराबर कितना हो जाएगा, 7 गुने 2 के मतलब 14 हो जाएगा। तो x का मान तो 5x हो जाएगा। वहाँ देखिए 5x से लाए हैं अभी, दोनों को घटा के, तो ये हो जाएगा कितना आपको 5 गुने 14, इसका मतलब हो जाएगा आपको 70। ठीक है, 70। इस तरह से जो डिटेल से बना सकते हैं, लेकिन डिटेल से सिलेक्शन नहीं होता, हम बार बार कहते हैं, क्योंकि आज के समय में कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो गया है, इसलिए हम फास्ट तरीका से सोल्व करवाना है, बताते हैं। मैंने क्या देखा, a अनुपात b आपको 2 अनुपात 7 है और इसका तीसरा समानुपात दिया हो, तो b माइनस ए का मान पूछ रहा है। हमें क्या चाहिए, यहाँ कुछ भी दिया हो रहा है, हमें क्या मतलब है, कुछ भी दे रहे हैं, इससे कोई मतलब है नहीं। यहाँ देखते हैं b माइनस ए का मान पूछ रहा है, इसका मतलब जो है दोनों में से घटा के यदि ऑप्शन में से कोई 5 का मल्टीपल नहीं है, आंसर बढ़ जाना है। समझ गए ना। इस तरह से आपको फास्ट सोल्व करना है। इसे भी हमें 2 सेकेंड में आंसर तक पहुंचना है। क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा चौथा समानुपात कितना हो जाएगा 15/7 और इसके बाद कितना हो जाएगा आपको 13/169/7। तो इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन ए। समझ गए ना, 15/169। अब बताते हैं कि कैसे। जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमें समझ में नहीं आया। ठीक है, समझाते हैं। यहाँ अनुपात में दिया हुआ 5 अनुपात समानुपात, यहाँ दिया हुआ कितना आपको 3 और यहाँ x, माने तीसरा इसका मान चाहिए चौथा का कितना हो जाएगा आपको डिटेल से समझा देते हैं। 7/5 बराबर हो जाएगा आपको 3/x, तो हो जाएगा 7x बराबर हो जाएगा 15 और x बराबर कितना हो जाएगा 15/7। अब तो समझ में आ गया कि 15/7 कैसे आया, लेकिन हमें फास्ट तरीके से सोल्व करना है। क्या करना है, दो नज़दीकी जो लास्ट वाला अंक नज़दीकी अंक रहेगा उसको गुना कर देंगे, तब पंक्ति हो जाएगा 15 और जो शुरू वाला रहेगा उसको भागा दे देंगे, 7 हो जाएगा, तो 15/7। समझ में आना चाहिए। यदि नहीं आया तो फिर से ट्राई करना वीडियो देखने का। यहाँ देखते हैं उसी तरह से 2 बार गुना करेंगे तो 169 हो जाएगा। 13 को 2 बार और बटा 7 तो निकाल दिए। अब दोनों का अनुपात मांग रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और फास्ट तरीका से आंसर देने का प्रयास करना है। उसी टाइप से दिया हो यदि आपको 8 एवं 24 का तीसरा समानुपात a है, तीसरा समानुपात a का मान कितना हो जाएगा आपको 72 हो जाएगा। किस तरह से, देखिए 8 को 3 से गुना काटेंगे, 8 से 3 भागा दिए तो यहाँ हो जाएगा 3 और एक और 24 रहेगा, तो इसका मतलब हो जाएगा 24 दिए 72। यहाँ भी देख लेते हैं, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपको कितना 4, इसका मतलब 8 से भागा देना है। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक किया है, यहाँ a/b का मान पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपको b, 9×72। समझ गए ना। इस तरह से आपको मैथ को फास्ट तरीका से सोल्व करते जाना है और सिलेक्शन पाना है। यहाँ भी दिया हुआ इंग्लिश में देख लीजिए, इंग्लिश में सही से लिखा गया है। यहाँ दिया हुआ है 7, 9 और 11 और 15 प्रत्येक में से आपको समान संख्या घटा दी जाती है, तो आपको परिणाम क्या होगा। यहाँ देखते हैं, पहले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। 3 को घटाते हैं तो यह जो हो जाएगा आपको 4/6 और फिर कितना हो जाएगा, इसमें घटाते हैं तो आपको हो जाएगा 8, 3
और ये जब 15 घटाएं 12, समझ गए ना। तो सेम हो रहा है, ऑप्शन हो जाएगा ए। इतना टाइम लगना चाहिए आपको एग्जाम में। और किस तरह से हुआ अब देखिए, इसको काट देते हैं, बहुत सारा बच्चे को समझ में नहीं आएगा कि सर बराबर कैसे हो गया। यहाँ 4/6 बराबर हो जाएगा 4/6, दोनों बराबर हैं। और बहुत सारे बच्चे को डिटेल से चाहिए, तो ठीक है डिटेल से बताते हैं, लेकिन डिटेल से सिलेक्शन नहीं होता है। घटा देंगे x और 9, यहाँ हो जाएगा x, यहाँ घटा देते हैं 11 माइनस x, और यहाँ हो जाएगा आपको 15 माइनस x। अब गुना करते रहो, इसको इधर से गुना करो, इसको इधर से गुना करो, 2 मिनट टाइम बर्बाद करो और पेपर आप खराब करके आओ। यदि इस तरह से आप गुना भाग करते रहेंगे, आपका पेपर खराब होगा और आप मेरिट में छट जाएंगे, समझ गए ना। इसलिए मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसको करना है। यदि आप रूम पर बैठे हुए हैं आराम से ठीक से, तो इसको गुना कर लेना, समझ गए ना। और यदि चाहते हैं कि नहीं सर आप गुना कीजिए, आप बता दीजिए, तो ठीक है हम बता देंगे, लेकिन आप कमेंट जरूर कीजिए, तो हम इसको भी गुना करने के लिए बताएंगे। देखिए आपको इस तिरछे गुना कर देना है, इसको इसके साथ गुना कर देना है ऊपर वाला के साथ, और इसको जो है इसके साथ गुना कर देना है। गुना करके बराबर आएगा, 4 दूना 8 को आएगा, 8 को दोनों को इधर उधर करो, माइनस प्लस करो, कहीं मिस्टेक हुआ तो आंसरों तक नहीं पहुंच सकते हैं, समझ गए ना। इसलिए ठीक है जिस तरह से मैंने बताया, क्या बताया, सबको ऑप्शन को चेक करना है। ऑप्शन को यदि आप चेक कर लेते हैं और जिसमें आपको बराबर हो जाए दोनों ओर, 4/6 4/6, इसका मतलब दोनों बराबर हो गया, इसका मतलब आंसर हो जाएगा आपको ए। ठीक है आगे बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है कि जोड़िए। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ जोड़ने के लिए कह रहा है 11, 15, 19 और 25 प्रत्येक में एक निश्चित संख्या जोड़ दी जाती है, तो जोड़ने के बाद ये संख्याएं आपको समानुपाती हो जाती है, तो जोड़ी गई संख्या क्या होगी। इसका मतलब क्या करना है, अब जोड़ देना है, उसमें घटाना था इसमें जोड़ना था, तो ऑप्शन लेंगे। इसको लेते हैं तो कितना हो जाएगा आपको 15 बटा कितना हो जाएगा आपको 21, और इसको जोड़ देते हैं 19 में 4, तो कितना हो जाएगा 23 बटा 4 जोड़ते हैं तो 29। नहीं होगा क्योंकि कोई लिंक नहीं मिल रहा है, बराबर कभी हो ही नहीं सकता है। फिर इसको भी चेक कर लेते हैं, 6 को चेक करते हैं, तो 17 बटा हो जाएगा आपको कितना 21, 17 बटा 15 4 19, सॉरी यहाँ मिस्टेक हुआ है, 19 होगा, समझ गए ना 19, 15 बटा 19, यहाँ हो जाएगा 17 बटा 21, यहाँ कितना हो जाएगा आपको 6 को जोड़ना है, तो हो जाएगा आपको 25 बटा कितना हो जाएगा आपको 6 जोड़ना है तो 31। ये भी लिंक नहीं खाता है। 5 वाला को देख लेते हैं, आप लोग फास्ट तरीका से जोड़ सकते हैं, समझ गए ना। ये हो जाएगा आपको 16 बटा कितना हो जाएगा, इसमें 5 जोड़ेंगे तो 20, और इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 24 बटा 30। इसका मतलब ये सही हो, देखिए इसको काट देंगे तो आपको सही आ जाएगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, समझ गए ना। तो ऑप्शन हो जाएगा आपको सी। अब बहुत सारे बच्चे को नहीं दिख रहा होगा कि कैसे बराबर होगा, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा, इसको 16 को 30 से गुना करेंगे तो 16 48 हो जाएगा 480, इसको इधर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 24 48, इसका मतलब हो जाएगा 480। 480 बराबर है, इसका मतलब समानुपाती में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना है क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। यहाँ 615 सिक्कों में से आपको एक जो है रुपया के होना चाहिए, 50 पैसे के होना चाहिए, 25 पैसे के होना चाहिए, समझ गए ना। और इतना के आपको 3, 5 और 7 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के मांग रहा है, 50 पैसे के मांग रहे, तो 50 पैसे के कितना है आपको 50 पैसे के आपको देखते हैं अनुपात 5 है। इसका मतलब जो मैंने 0 को हटाने के बाद जो 5 से कटेगा वही आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए 16 जो 5 से नहीं कटता है, आंसर नहीं होगा। 15 हो जाएगा, 18 नहीं होगा, 17 नहीं होगा, समझ गए ना। यहाँ लास्ट वाला 0 को काउंट नहीं करना है क्योंकि आपको 50 पैसा में पूछ रहा है, सब पैसा में पूछ रहा है, 0 वाला। और यहाँ देखिए 5 क्या होना चाहिए, तो इसको मतलब 5 के काउंट नहीं करेंगे, नहीं तो चेक भी कर लेंगे। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमें चेक करके भी बता दिए, ठीक है हम चेक करके भी बता देते हैं। 1 रुपया का जो आपको सिक्का रहेगा तो 3 गो रहेगा, क्योंकि 3 के, और 50 पैसा के कितना हो जाएगा 10 सिक्के हो जाएंगे, समझ गए ना। और 25 पैसे की कितना हो जाएगा 28। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे 28 कैसे, देखिए हम बताते हैं। 7 बटा 1 रुपया में मैंने इसको जो है 25 पैसा को बांटेंगे, आपको क्या चीज़ रुपये में, तो हो जाएगा 1/4।
समझ गए ना। ये 4 को यहाँ से गुना कर देंगे तो हो जाएगा आपको 7 चौका 28। इस तो समझ, ये सब चीज़ तो आपको समझ में आता होगा। उसी टाइप से इसमें जो है 5 बटा कितना 1/2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10। ये सब चीज़ जो है एग्जाम में नहीं लिखना है, समझिए ना, ये सब अलाय बलाय नहीं लिखना है एग्जाम में। आपको इस चीज़ को लिखना है, यदि आप फास्ट नहीं कर पाते हैं तो इसको तो लिखना है, समझ गए ना। तो ये हो जाएगा कितना 41 हो जाएगा। 41 x बराबर कितना दिया हुआ है 615 दिया हुआ है। x बराबर कितना हो जाएगा आपको 615 बटा 41। अब फास्ट भागा देने के लिए बताए थे आपको 15 बार में जाएगा। अब 15 बार में जा रहा है तो कितना कर रहा है सिक्को 50 पैसे वाले 5x है, समझ गए ना। 5x है इसका, सॉरी 50 पैसे वाले कितना है 10 है, 10 लाए हैं 50 पैसे वाले, तो इसका मतलब हो जाएगा 10x। 10x का मतलब हो जाएगा 10 गुने 15, एक मतलब 150 हो जाएगा, समझ गए ना। 150 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो लॉन्ग विधि से थोड़ा बता दिए और शॉर्ट भी बताइए दिए। जिस तरह से आपको पकड़ना है पकड़ सकते हैं, उसके बाद जो है आंसर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसे भी आपको 2 सेकेंड में आंसर चाहिए। जो बच्चे 2 सेकेंड में दे देते हैं इसका मतलब आप मेरे साथ हैं, नहीं दे पाते हैं तो हम आपको बताएंगे, पूरे वीडियो को देखना। यहाँ कौचे दिया हुआ है आपको, यदि x और y व्युत्क्रमानुपाती है और y बराबर 7 होने पर x 27 है, समझ गए ना। तो आपको y बराबर 21 होने पर x का मान क्या होगा, इसका मतलब देखते हैं। और व्युत्क्रमानुपाती लिखा हुआ है, इसको ध्यान से पकड़ना है, समझ गए ना, इसको ध्यान से देखना है। यहाँ y और व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है, इसका मतलब इसका 3 गुना ही है, 3 गुना है तो इसका 3 से भागा देंगे, समझ गए ना। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती देखिए, जैसे 3 जो है आपको इस समानुपाती हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा 1/3। व्युत्क्रमानुपाती रहेगा तो 1/3 से आपको जो है गुना कर देंगे, समझ गए ना। x में यहाँ लिख देते हैं, ये हो जाएगा आपको समानुपाती, और एगो हो जाएगा आपको व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। ये सब नहीं लिखना है आपको, लेकिन समझाने की व्यू से थोड़ा लिख देते हैं व्युत्क्रमानुपाती और समानुपाती, ठीक है। आपको फास्ट तरीका से किस तरह से सोल्व करना है यहाँ देखते हैं। 7 जो आपको है 7 में 3 से गुना करेंगे तो 21 हो जाएगा। उसी टाइप से देखते हैं, व्युत्क्रमानुपाती रहेगा तो 3 से जब गुना हुआ तो 3 से भागा पड़ जाएगा 27 में, ऑप्शन हो जाएगा आपको ए। इसमें दिया हुआ यदि आपको यहाँ से देखना, यदि x + y इंटू आपको x - y इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मान, इसका देखिए ऑप्शन यहाँ देख लेना है, ये वाला सही लिखा हुआ है, हिंदी में थोड़ा मिस्टेक किया है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा इसमें, इसको हम देख लेते हैं। तो इसको पहले गुना कर लेते हैं, समझ गए ना। इसको जो है इसको इससे गुना कर लेंगे, आगे वाला से गुना कर लेते हैं तो हो जाएगा 3x और माइनस में 3y, और ये लास्ट वाला को जो है यहाँ शुरू वाला से गुना कर लेते हैं, इससे गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपको 2x + 2y, और इसको घटा देंगे तो x हो जाएगा और ये हो जाएगा आपको 5y। इसका मतलब जो है 5y जैसे ही आ गए तो इसमें मान रख के देख लेंगे, तो ये हो जाएगा आपको 25x ये होल स्क्वायर, समझ गए ना, 25 हो जाएगा। और प्लस y है, प्लस y का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, माने 26 हो जाएगा, 26y का स्क्वायर। इसका मतलब 26 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, 26 खुद होना चाहिए, ऑप्शन डी, ठीक है। यदि आपको नहीं समझ में आए तो थोड़ा डिटेल से भी समझा सकते हैं, इसमें थोड़ा टाइम लेते हैं और समझा देते हैं। इरेजर का यूज करना पड़ेगा, इरेजर ले लेते हैं, समझ गए ना। और थोड़ा जो है इस पर बहुत सारे बच्चे को कहते हैं सर हमें फास्ट तरीका से नहीं समझ में आता है, थोड़ा स्लो बताइए, ठीक है, स्लो भी बता देते हैं, समझ गए ना। लेकिन स्लो कितना दिन स्लो, बहुत 50-50 लाख बच्चे जो है फॉर्म भर देते हैं। आप स्लो में पड़े रहिए, आपका सिलेक्शन लेट से होगा, और क्या पता कंपटीशन कितना हाई जाएगा।
समझ गए ना। इसको जो है देखिए, इसमें जो है दिया हुआ इस तरह से दिया हुआ है एक्स प्लस बाई, एक्स प्लस बाई दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ एक्स माइनस बाई। समझ गए ना, ये रेशियो में है, रेशियो में है। और यहाँ दिया हुआ 3 अनुपात, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। तो रेशियो के क्या नियम है कि जो आगे वाला रहेगा इसको बीच वाला के एक बार गुना कर लेंगे, ठीक है, तो इसको गुना कर लेंगे। और नहीं गुना करेंगे तो फिर बटा करेंगे, तब फिर भी वही निष्कर्ष पहुंचेगा। फिर शुरू वाला को अंतिम वाला से गुना कर लेंगे, तो गुना कर लेते हैं। और नहीं तो एक चीज़ और बता देते हैं, जो बच्चे एकदम बहुत छोटा बच्चा है उसके लिए, जो कि अभी पहले पहले बार SSC GD के दे रहे हैं उसके लिए, अब तिरछे गुना कर दो। यदि तिरछे गुना करेगा तब पर भी वो वही निष्कर्ष निकलेगा। तो यहाँ तिरछे गुना कर देते हैं, तो 2x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा आपको 3x माइनस 3y हो जाएगा, ठीक है। इसको गुना x हो जाएगा, देखिए 3x में से 2x जाएगा x, ये कितना हो जाएगा 5y। तो x का मान निकल गया, आपको इतना निकल गया, ठीक है। वहाँ देखते हैं कि आपको मांग रहा है इसका मान चाहिए, इसका मान चाहिए। तो पहले क्या करेंगे, हम x के जगह पर रख देते हैं 5y, समझ गए ना, ये होल स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। इसका मतलब ये हो जाएगा आपको 25 बाई के स्क्वायर, और 25 बाई के स्क्वायर हो गया, और प्लस में कितना हो जाएगा बाई के स्क्वायर। इसका मतलब 26 बाई के स्क्वायर। इसका मतलब 26 हो या 26 का कोई मल्टीपल हो, एक ही ऑप्शन है कि आपको 26 का कोई गुणनखंड आपको जो है 26 में आ सकता है 13, समझ गए ना। 26 का कोई जो आपको है छोटा गुणनखंड आपको 13 का होना चाहिए, 13 में है, आपको 26 है, 13 दूना 26 होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ दिया हुआ है आपको रोजगार पब्लिकेशन का एक कक्षा में 60 लड़के और आपको लड़कियां हैं, 60 लड़के और लड़कियां हैं, तब इनमें से कौन सा लड़के और लड़कियों की संख्या सही अनुपात नहीं है। देखिए लास्ट वाला को जो है नहीं है, नहीं छोड़ना, इसको यदि आप छोड़ दिए तो ऑप्शन आप गलत मार के आ जाएंगे। इसको ध्यान में रखना है, नहीं यदि क्वेश्चन में दिया हुआ रहे, बार बार कहते हैं ये एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, समझ गए ना, ये भी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ तक पढ़ते हैं है पढ़ लेते हैं, अनुपात पढ़ा है पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन गलत मार के आ जाते हैं। तो कौन नहीं है इसमें देख लेते हैं, जो 60 में नहीं आएगा, ये 5 आता है, ये नहीं होगा, समझ गए ना, तो ऑप्शन हो जाएगा ये आंसर तक हो गया। ये वाला 5 आता है 60 में होगा, और ये भी 5, ये होता है 10, ये भी होगा, और ये होता है 4, ये भी, मैंने 60 में आता है 4, 10 में आता है, 5 में आता है, लेकिन आपको जो है इसमें 7 जो है आपको 60 में नहीं आएगा, समझ गए ना, 60 में 7 नहीं आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा, 4 आएगा, ठीक है 60 में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं क्या चीज दी है, 15 और 45 का तृतीय अनुपात क्या होगा। अभी हम बता के गए हैं कि यदि इस तरह से क्वेश्चन रहे तो इसको जो है काट देना है कितना बार में 3, और 3 को 45 से गुना कर देंगे 135 आंसर। इतना ही टाइम लगना चाहिए आपको कंपटीशन, यदि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए तब। थोड़ा बता देते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं। ये हो जाएगा 45 समानुपाती हो जाएगा 45 और यक्स का मान चाहिए, तो 15 बटा हो जाएगा 45, समझ गए ना, बराबर हो जाएगा 45 बटा यक्स। हालांकि जो एडवांस बच्चा होंगे इसको क्यों देखेंगे, ये सब नहीं देखेंगे और कभी करेंगे भी नहीं, समझ गए ना। ये सब लिखना इतना नहीं लिखना पड़ता है, 45 गुने 45, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 45 गुने 45 बटा हो जाएगा आपको 15। इसका मतलब हो जाएगा 15 या 45, 45 को 3 से गुना करेंगे तो 135 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ दिया हुआ 2 गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया हुआ 49 और आपको 25, इसका मतलब इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। इसका आयतन चाहिए, आयतन होता है AQ होता है, मतलब 3 से गुना होना चाहिए, तो 7 का Q हो जाएगा आपको 343 और 5 का Q हो जाएगा 125, ऑप्शन हो जाएगा आपको A। अब थोड़ा इस पर डिटेल बता देते हैं, क्योंकि मैंने आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका मतलब
माने 4 पाई आर स्क्वायर होता है, समझ गए ना, और 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों का अलग अलग होगा, एगो को मान लेते हैं 1, एगो को मान लेते हैं 2, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है आपको 49 और 25, यहाँ आर स्क्वायर है, इसका मतलब त्रिज्या हो जाएगा आपको आर, एगो का R1 का, एगो R2 का त्रिज्या हो जाएगा आपको कितना 5। अब यहाँ जो आपको होता है क्या चीज़, गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, और बटा हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। तो इसमें क्या चीज़ हो जाएगा, 7 का क्यू होना चाहिए और 5 का क्यू होना चाहिए, इसका मतलब हो जाएगा आपको 343/125, ठीक है। आप इतना डिटेल नहीं लिखना है एग्जाम में, मैंने क्या बताया है फास्ट तरीके से सोल्व करने के। यदि आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने स्क्वायर में दिया हुआ रहे तो 7 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है, 7 और 5 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको भी आपको 2 सेकंड में आंसर देना है। यदि आप 2 सेकंड में आंसर दे देते हैं तो आप तो मेरे साथ है, नहीं दे पाते हैं तो आज के बाद जो है ये सबको क्वेश्चन के लिए ज़्यादा टाइम देने का ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले क्या बताएं, फास्ट तरीका के से एलसीएम लिखें, मैंने एलसीएम निकालेंगे। यहाँ 6 को ले लेते हैं, 6 को ले लिए, और यहाँ जो है 3 6 में 3 को काउंट नहीं करेंगे, यहाँ से 2 को ले लेते हैं। क्यों 2 को लेंगे, क्योंकि 2 एगो और 6 में मौजूद है, और यहाँ से एगो 5 ले लेते हैं, समझ गए ना। कितना हो जाएगा आपको 60, जो 60 से कम रहे वही आपको न्यूनतम पेन होगा। 60 से कम कौन है, आपको ऑप्शन डी, इतना टाइम लगना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि यदि आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो यहाँ से पढ़िए, यहाँ लास्ट कीजिए, समझ गए ना। और जब मैं क्वेश्चन को देखता हूं तो सबसे पहले अंक को देखता हूं, जो हिंदी में लिखा हुआ है उसको बहुत कम देखता हूं, न्यूनतम देख लिए, अंक, इस सबको देख करके ऑप्शन तक पहुंच जाता हूं फास्ट तरीका से, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर इसको एलसीएम फास्ट कैसे निकाला जा सकता है, तो एलसीएम और एचसीएफ का वीडियो आप देख सकते हैं जा करके, उसमें बहुत फास्ट तरीका से एलसीएम और एचसीएफ बताए हैं सभी बच्चों को, आप लोग भी जा करके सीख सकते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा बता देते हैं, बड़े अंक रहे चाहे छोटे अंक रहे, और छोटा अंक रहे तो उसमें तो कोई सोचने नहीं, छोटा अंक रहे तो ऐसे ही जाना रहा है कि इसमें जो 60 हो जाएगा, समझ गए ना। लेकिन फिर भी निकालना कैसे है देखते हैं। 6 को ले लेते हैं, 6 यहाँ है तो 6 को हम रख लिए, तो 6 में जो चीज़ रहेगा उसको हटा देंगे। 6 में आपको 3 है, हट गया, लेकिन 6 में यहाँ कौचे 2 भी है एगो, तो 4 वाला 2 को हटा दिए, समझ गए ना। 4 में 2 गो 2 है तो एगो 2 हटा दिए, तो एगो 2 यहाँ रख लेंगे, समझ गए ना। 5 को तो रखना ही रखना है, तो ये कितना हो जाएगा आपको, एगो 2 रख लिए तो ये हो जाएगा आपको 60, बता दिए, ठीक है। और यदि नहीं समझ में आ रहा है तो एलसीएम एचसीएफ के जाकर के वीडियो एक बार देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखते हैं क्या चीज़ दिया हुआ, इसका जो है चौथे समानुपात ज्ञात करना है। अभी हम बता करके गए हैं कि किस तरह से जो है ज्ञात करना है। ये कितना हो जाएगा आपको 5 हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा सी, समझ गए ना। समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो मेहनत करना। मैंने क्या किया, यहाँ 3 को जो है पहले समझा देते हैं, और बार बार समझा रहे हैं सभी बच्चे को कि इस तरह से आपको एग्जाम में नहीं करना है, समझ गए ना। x का मान चाहिए, ठीक है। तो 3/7 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 15/x, तिरछे गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x, और ये हो जाएगा आपको 15 × 7। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 15 में 7 के गुना करने लगेंगे, ऐसे कभी नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ से काट देना है, समझ गए ना। थोड़ा डिटेल से भी लेना पड़ता है, ऐसे लेने का कोई ज़रूरत नहीं था। हो जाएगा आपको 35। जो बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है कम से कम डिटेल से भी बता देते हैं, जैसे कि बुक में बताया हुआ रहता है। लेकिन ये बुक में जो बताया गया ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा देंगे आप। मेरे जितने भी बच्चे हैं वो मात्र जो है 20 क्वेश्चन 5 मिनट में बना देते हैं, 5 मिनट से भी कम टाइम लेते हैं। आपको यदि विश्वास नहीं रहे तो कभी लाएंगे उसका पेपर, आपको देखना है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है, यदि आपको किसी आयत की लंबाई 4:5 बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई जो आपको 3:2 घटा दी जाती है, तो उसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है, इसका मतलब चलती है 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपको 10। तो ये किसका रेशियो है, 6 और 5 में जाएगा, ऑप्शन डी, समझ गए ना, 6 5 में जाएगा। आयत का क्षेत्रफल तो सबके पता है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो इसको जो इससे गुना कर लेंगे, 3 से गुना कर दिए, और इसको जो है इससे गुना कर दिए तो 10 का हो जाएगा, ठीक है।
रेशियो 6:5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं क्या चीज़ दिया हुआ है, a/b इतना। ये लगता है क्वेश्चन इसमें मिस्टेक कर दिया है, यहाँ कुछ होना चाहिए, यहाँ 63 कैसे हो सकता है। इंग्लिश में कुछ और है, हिंदी में कुछ और है, इसलिए क्वेश्चन गलत है। इसको आगे बढ़ते हैं। हो सकता है कुछ टाइप करने में मिस्टेक कर दिया होगा। टाइप करने वाले पैसा भी लेता है, ठीक से टाइप भी नहीं करता है, यही तो प्रॉब्लम है। कम से कम क्वेश्चन भी एक बार दिखा देते हैं। ठीक है, इसमें भी आपको चाहिए तीसरा जो है समानुपात चाहिए, समझ गए ना। तीसरा अनुपात क्या होगा, अभी हम बता के गए कि यदि इस तरह के क्वेश्चन रहे तो इसका हो जाएगा आपको, देखिए जैसे ही 9 लिखा हुआ है तो इसको 3 × 3 लिखेंगे, 9 हो गया। इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 5, और एगो और 15 यहाँ रहेगा तो ये भी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 5। इसका मतलब 5 × 5 = 25, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी नहीं सी, यहाँ देखिए ABC में मिस्टेक किया है, ऑप्शन 25 हो जाएगा। ठीक है, और कुछ बच्चे को बताते हैं यहाँ से डिटेल से। जैसे 9 लिखा हुआ है, समझ गए ना, यहाँ लिखा हुआ है 15 लिखा हुआ है, यहाँ भी आपको 15 लिखा हुआ है, यहाँ x, इसी का मान चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस तरह से आपको नहीं लिखना है, इस तरह से आपको नहीं लिखना है। क्या करना है इसमें देखते हैं। 9 में आपको 3 गो है, समझ गए ना, 9 में आपको 3 और 3 है 2 गो, तो इसको काट देंगे, एक पास से चला जाएगा और एक 15 जो है एक पास से चला जाएगा। ठीक है, इसको गुना कर देंगे तो ये निकल जाएगा, हो जाएगा 25। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है ABC का मान चाहिए। जैसे ही C कह रहा है तो C का मान कितना है जी, आपको 5 का मल्टीपल, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये तीनों में से कोई होगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, पूरा का चेक कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा A कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, B दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, और B दिया हुआ है आपको कितना जी, B 3 दिया हुआ है, और C दिया हुआ है आपको 5। तो इसमें जो है 3 से गुना कर देते हैं, इसका मतलब हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 15। ऑप्शन हो जाएगा आपको डी। ठीक है, इस तरह से आपको करके निकल जाना। अब देखिए यदि एग्जाम में बैठे हुए हैं तो कहेंगे सर रेशियो नहीं दिए, ये सब नहीं, इस सब के चक्कर में मत पड़ना, हमें तो सिलेक्शन चाहिए। ये सब बिंदु तिंदु बैठाने में क्यों टाइम दे, समझ गए ना, ये सब बिंदु बैठाने में आपको समय नहीं देना है। वहाँ मैंने जब भी वीडियो बनाता हूँ कहता हूँ 2 या 5 सेकंड में आंसर, तो बिंदु बैठाने में लग जाएगा आपको 2-5 सेकंड। बिंदु नहीं बैठाने में सिलेक्शन चाहिए। यदि डिटेल से आप वीडियो चाहते हैं कि सर हमें डिटेल से समझाइए तो कमेंट कीजिए, एक अलग तरीका के वीडियो लाएंगे। लेकिन इस तरह से जो क्वेश्चन करवा रहे हैं, यदि आप एग्जाम रूम में बैठे हुए हैं तब आपको इस तरह से आपको फास्ट तरीका से सोल्व करना सिखा रहा हूँ, समझ गए ना। और यदि डिटेल से चाहिए, डिटेल ही तो बता देता हूँ टाइम पर, देखो डिटेल बता दिए। लेकिन अब कुछ बच्चे को प्रॉब्लम होते हैं, उसका बेसिक थोड़ा कमज़ोर होगा, तब पर भी हम देखते हैं, उसको सिखाएंगे, समझ गए ना। पैसेंस रखना, पूरे वीडियो में हम और भी बहुत अच्छे वीडियो लाएंगे। आप लोग पूरी वीडियो को देखना और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करके हमें यूट्यूब पर थोड़ा आगे बढ़ा देना। ठीक है, यहाँ देखते हैं C है, ठीक है। हम देखिए पहले यहाँ नहीं देखते हैं, जब भी क्वेश्चन देखते हैं लास्ट वाला में ABC का मान चाह रही है। C कितना है, 9 है। C जैसे ही 9 है तो इसका मतलब 9 कोई भी अंक रहे उसमें गुना होगा, यह तो ऑप्शन ही होगा, यही होगा, ये दोनों नहीं होगा। 72 में 9 आता है, 9×8 = 72, 9×72, 49 में 9 नहीं आता, इसमें 9 आता। हम तो 2 ऑप्शन ऐसे ही निगलेक्ट कर दिए। यहाँ देख लेते हैं B कितना है। B जो आपको है होना चाहिए, B दिया हुआ है 7 और यहाँ B दिया हुआ है कितना, 8। इसका मतलब जो है ठीक है, दोनों ऑप्शन में है, 7 इसमें है 7 इसमें, लेकिन A दिया है 7, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, समझ गए ना। क्योंकि 59, देखिए A में जो है आपको है 59 में आएगा, ये 7 जो आपको है 59 में नहीं आएगा, ऑप्शन हो जाएगा B। ठीक है, 7 आपको 49 में आएगा। यदि नहीं समझ में आए तो थोड़ा डिटेल से भी बता देते हैं, लेकिन डिटेल से सिलेक्शन नहीं होता भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ, डिटेल से सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सब बच्चा मेरे तरह से ही सोल्व करते हैं कंपटीशन में, और उसका जो है सिलेक्शन होता है। इसी हो जाएगा 9। इसको जो है 8 से गुना कर देते हैं, इसको जो है 7 से गुना कर देते हैं। ठीक है, और डिटेल से बता रहे हैं, आप लोग पैसेंस रखना है। कितना हो जाएगा आपको, 9×8 = 72 हो जाएगा,
और ये हो जाएगा कितना 8 सते 56 और ये हो जाएगा 49। अभी बता के गए कि पॉइंट के फेर हम नहीं रहना, अनुपात अनुपात नहीं लिखना है हमें, तो डायरेक्ट लिख के आंसर तक पहुंच जाना है। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा। अब भी नहीं समझ में आया तब फिर भी कहो कि अब देखिए इसको गुना करते हैं, समझ गए ना, इसको इससे गुना कर दिए, 9×72 हो जाएगा, इसको गुना करते हैं और इसको गुना करते हैं, तो 2 गो में से कोई एगो लिख दो, माने 8 सते 56, 8 सते 56, तो 2 गो में से कोई एगो लिख दो। जितना शॉर्ट हो सके उतना कम लिखना है और आपको जो है आंसर तक पहुंचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया हुआ है आपको A/B 5:8 है और B/C जो आपको 11:13 है। C का मान चाहिए, A का मान दिया हुआ है, C का मान चाहिए। इसका मतलब क्या है, C का मान चाहिए, तो C 13 का मल्टीपल होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये होगा, ये होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, अब 2 गो में से एगो कोई होगा, तो इसमें भी थोड़ा हम डिटेल से लगा लेते हैं। यदि हम आप लोग से थोड़ा फास्ट करके दिखाएं तब इसमें क्या कर सकते हैं, 55 देखिए हम फास्ट करते हैं तब किस तरह से करते हैं। आपको हो जाएगा 55 और ये हो जाएगा आपको 11/88 और ये हो जाएगा कितना आपको 13। चलो तो ठीक है, समझ गए ना फास्ट। यहाँ दिया हुआ है, अब देखिए यहाँ दिया A का मान दिया हुआ है कितना, इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो कितना गुना है, 2 गुना है, समझ गए ना, तो इसमें 2 गुना कर लेंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन C। यदि फास्ट तरीका से करेंगे तब इस तरह से करेंगे, थोड़ा डिटेल से बता देते हैं ये सब हुआ कैसे, डिटेल से देख लो। ये हो जाएगा 5/8। ठीक है, नहीं तो ऐसे नहीं लिखना है, A/B/C ठीक है। ये हो जाएगा A कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, B कितना दिया हुआ है आपको 8 दिया हुआ है, C कितना दिया हुआ है 11 और C 11 नहीं दिया, B दिया हुआ है, B दिया हुआ है आपको 11 और C दिया हुआ है आपको 13। ठीक है, अब इसको अभी गुना करके बताए, 11 से गुना करेंगे, इसको 8 से गुना करेंगे, समझ गए ना, बराबर करने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा आपको 11/88 हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना 11 को 8 से गुना करेंगे, सॉरी 13 को 8 से गुना करेंगे, इतना हो जाएगा। और मैंने जब भी ऊपर में देखिए यही चीज़ तो लिखे हैं, ऊपर में फास्ट तरीका से लिखे हैं यही चीज़ को। अब फास्ट कैसे होता है आप लोग को तो लिख के बता रहे हैं, फास्ट कैसे होता है वो भी बताऊंगा, लेकिन आप लोग पूरा वीडियो को देखते रहना, कहीं कहीं तो आपको बता ही देंगे। यहाँ देखिए A का मान दिया हुआ है 55, इसका मतलब क्या चीज़ दिया हुआ है 55, x बराबर दिया हुआ है आपको 110। x का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, भागा देंगे तो 2 हो जाएगा। और यहाँ जब 2 आ गया है तो इसमें क्या कह रहा है कि आपको C का मान चाहिए, C का मान जो आपको कितना आल है माने 100 इतना गुने 2, इसका मतलब हो जाएगा आपको गुना कर लेंगे इसको, तो हो जाएगा आपको 208। ठीक है, इस तरह से आपको जो है पूरी मैथ को फास्ट तरीका से सोल्व करना है, समझ गए ना। इसमें आपको थोड़ा डिटेल से बताते हैं, बहुत सारे बच्चे को, हाँ जब टाइम बच ही गया है तो आपको थोड़ा डिटेल से बता देते हैं। आप लोग पेशेंस रखना, इरेजर का यूज करते हैं और एक नए कॉन्सेप्ट आपको देने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखते हैं, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, यदि आपको सीख लेंगे ना तो इस तरह से आपको जो है गुना भाग नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं, थोड़ा आप पेशेंस रखना, मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, ठीक है, इसमें देख लेते हैं किस तरह से हमें जो है रेशियो निकालना है, आय के बाद जो है दोबारा आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको बताते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, आपको सीख लेना है, उसके बाद जो है यहाँ कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा आपको ए
अनुपात B अनुपात समानुपात C समानुपात D। यदि इस तरह से आपको दिया हुआ रहे तब हमें क्या करना है, इसमें जो है यदि A और C दोनों एक साथ गुना में रहेगा, इसको लिख लेना है A गुने C, दोनों एक साथ रहेगा, जब भी रहेगा तब एक साथ रहेगा। और जब भी E रहेगा आपको B और C दोनों साथ में रहेगा, समझ गए ना। और जब भी रहेगा C और D जो है दोनों साथ में रहेगा, ठीक है, गुना में। इसको आपको ध्यान में रख लेना है। अब काहे ध्यान में रखना है आपको बाद में पता चलेगा। अभी जो आपको इस कॉन्सेप्ट जो करवाए थे, देखिए डायरेक्ट यदि हम निकाल सकते हैं यहाँ से इसको डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं यदि इसको हम जानेंगे तब। इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है, ऐसे तो लिखने का जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ हम डायरेक्ट निकालते हैं, किस तरह से हो जाएगा, पहले A गुना C करेंगे, सॉरी A गुना C। इसका मतलब जो है A को जो है C से गुना कर देना है, ठीक है, A को C से गुना कर देना है। तो कितना हो जाएगा आपको 55 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है B को जो है C से गुना करना है, B को जो है C से गुना कर देना है। यहाँ B वाला जो ऑप्शन है, ऐसे यहाँ से तो कुछ थोड़ा अलग ले सकते हैं, यहाँ इस तरह से ले लेते हैं। नहीं तो कभी आएगा नहीं आपको कोई ऐसा मैथ आएगा तो उसमें आपको डिटेल से बता दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ जो है फिट नहीं हो रहा है, समझ गए ना, यहाँ कुछ अजीब टाइप के हो रहा है इसलिए नहीं हो पा रहा है। और दूसरे वीडियो में जो है इस कॉन्सेप्ट को आपको डिटेल से सिखा दिया जाएगा, ताकि आपको देखते के साथ जैसे ही आप देखेंगे यहाँ देख लेंगे कि कितना हो रहा है, आप तुरंत आंसर तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। नहीं तो ऑप्शन कुछ ले ऐसा एगो ले लेते हैं छोटा, जैसे A लेते हैं 2, B ले लेते हैं आपको 3, ठीक है, C ले लेते हैं आपको 4 और D ले लेते हैं 5। कहने का मतलब इस तरह से कुछ ले लेते हैं, समझ गए ना। और लेने के बाद क्या करेंगे हम, जैसे कह रहा है कि हमें A चाहिए, इसमें क्या चीज़ A अनुपात B अनुपात C कहेगा, इसका मान चाहिए, तो क्या करेंगे डायरेक्ट हम इसको इससे गुना कर लेंगे, A को C से गुना कर लेंगे, समझ गए ना, AC हो जाएगा। उसके बाद यदि B का मान कहे, A का मान हो जाएगा, A का पूरा मान हो जाएगा, ठीक है। B का मान कहे तो कितना हो जाएगा, B का मान जो हो जाएगा आपको B और C गुना हो जाएगा, B का मान कितना हो जाएगा आपको BC, B का मान हो गया, ठीक है। और D का मान यदि C का यदि मान पूछे तो C के मान में क्या करेंगे हम, C के मान में जो है आपको लास्ट वाला को जो है गुना कर देंगे, इसको इससे B और D को, समझ गए ना। इस तरह से यदि करेंगे उसके बाद जो है फास्ट तरीका से सिलेक्शन तक हम पहुंच जाएंगे, मतलब आंसर तक हम पहुंच जाएंगे फास्ट तरीका से, ठीक है। कभी आएगा उससे क्वेश्चन तो अब करवाएंगे, लेकिन यहाँ जो थोड़ा मिटाने का प्रॉब्लम होता है, थोड़ा प्रॉब्लम, यदि उससे क्वेश्चन आएगा तो आपको जो है करवा दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग पूरे वीडियो को देखते रहना है, शेयर करना है, और बच्चों को, नए बच्चों को जो प्रॉब्लम होता है उसे ज़रूर दिखाना, क्योंकि 2 या 5 सेकंड में मैंने जो है पूरे मैथ को करवाने का वादा लेता हूँ, ठीक है। धन्यवाद।